Hello students, welcome to EduMitra. So today I am here with the third part of class 9 social science history book India and the Contemporary World chapter 2, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस लेक्चर को, इस चैप्टर को यानी सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर को हम 10 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो ये बेसिकली इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सोशल चेंज के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा सोशलिज्म इन यूरोप और इसमें हम मिलकर समझेंगे सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म के बारे में। तो अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले चैनल पर वो चेक कर सकते हैं, और अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो पहले जाकर इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, तभी आकर इसका थर्ड पार्ट देखिए, तभी आपको जाकर इस चैप्टर का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज इंडस्ट्रियल सोशल चेंज, सोशलिज्म इन यूरोप एंड सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था द एज ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में, द एज ऑफ सोशल चेंज के बारे में, और वो बेसिकली हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में हमने समझा था लिबरल्स क्या होते हैं, हमने समझा था रेडिकल्स क्या होते हैं, और हमने समझा था कंजर्वेटिव्स कैसे लोग होते हैं। सो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आज के सेशन का हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंज। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स आपको आपके अपने चैनल एजुमित्रा पे मिल जाएंगे। जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक वी आर गोना डील विथ इज इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज। तो यहाँ हम क्या बात करेंगे, जो चेंजेस हुए, कैसे कैसे चेंजेस रिलेटेड टू आइदर इंडस्ट्रीज और आइदर रिलेटेड टू सोसाइटी। ओके, तो क्या क्या इंडस्ट्रीज में चेंज हुए और क्या क्या हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में चेंज हुए, चलिए देखते हैं। सो दिस वाज अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। कौन सा टाइम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी के बारे में, जब सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन जब घटित हुआ था। ओके, एंड द सोशल चेंज, ठीक है। सो आपको याद नहीं होगा जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन वो कब हुआ था, दैट वाज 14 जुलाई 1789, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी के बारे में। तो ये कैसा समय था, ये समय अच्छा ऐसा था जहाँ बहुत सारा इकोनॉमिक्स या सोशल चेंज हुआ, यहाँ बहुत सारा बदलाव हुआ, आइदर रिलेटेड टू जो अर्थशास्त्र से हो, जो हमारे आर्थिक स्थिति से हो, या हमारे सामाजिक स्थिति से हो, यानी वो या तो मनी से रिलेटेड हो सकता है, या हमारे ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है, या यानी सोशल यानी समाज से रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो इट वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो किसके रेवोल्यूशन के साथ साथ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया, ठीक है। सो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, तो इंडस्ट्री के सेक्टर में जो चेंज हुआ, बहुत बड़ा चेंज, बहुत सारे टूल्स आ गए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज आ गई, बहुत सारे मशीन्स आए, इक्विपमेंट्स आए, बहुत सारे टूल्स आ गए, दैट वाज द चेंज, दैट चेंज वाज कंसिडर्ड एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और वो बिगिनिंग था कब, जब उस समय जब इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज बहुत भारी मात्रा में हो रहा था। ओके, सो मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। तो उस समय देखो क्या हुआ, उस समय जैसे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फैक्ट्री है, यहाँ बहुत सारे टूल्स आ गए, बहुत सारा चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, तो यहाँ काम करने के लिए भी तो बहुत सारा लोगों की ज़रूरत होगी, इट नीड्स सो मेनी पीपल टू वर्क। तो उस समय क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, ठीक है, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार थे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, ठीक है। सपोज करो आप कि एक फील्ड है, ठीक है, एक फार्मर का फील्ड है, बहुत बड़ा लैंड लॉट है, और इस फील्ड में क्या होता है कि एक दिन के लिए किसी फार्मर को क्या होता है 200 रुपये देना चाहिए, ऐसा तय किया गया किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन अगर फार्मर को इस फील्ड पर 4 ही फार्मर्स काम कर सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा फील्ड है जहाँ 4 फार्मर की ज़रूरत है, लेकिन काम करने के लिए हमारे पास 8 फार्मर्स है। तो ये क्या होगा, जो कम वेज पर, जो कम पैसे पर काम करने के लिए राजी हो जाएगा वही कर पाएगा। तो यहाँ वाला लैंडलॉर्ड क्या करेगा, अब ये 200 से घटाकर इसको 100 रख देगा या इसको 150 रख देगा। तो जो 200 से राजी नहीं होंगे वो तो यहाँ से चले जाएंगे, और जो
जो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मजबूरन में 100 या 150 रुपया पे भी काम करना पड़ता है। तो ऐसा ही कंडीशन हो गया क्या कि एम्प्लॉयमेंट तो कम थी, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो कम थी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए आदमी, औरतों और बच्चों को भी ऐसे ही काम पर रख लिया गया, उनको बहुत लो वेजेस यानी उनको बहुत कम पैसा दिया जाने लगा। सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स, हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था लिबरल्स और रेडिकल्स होते क्या हैं, और कंजर्वेटिव। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट चेक करके आ सकते हो। तो हु हैव फैक्ट्री ओनर्स फेल्ट दैट एफर्ट मस्ट बी एनकरेज सो दैट बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी पास टू वर्कर्स। तो ये क्या चाहते थे, लिबरल्स और रेडिकल चाहते थे, वो क्या थे बेसिकली उस फैक्ट्रीज के ऑनर्स थे, यानी उस फैक्ट्रीज के मालिक थे। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या महसूस किया कि एफर्ट्स मस्ट बी एनकरेज, यानी कोशिश की जानी चाहिए प्रोत्साहन करने के लिए, किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका उल्लास बढ़ाना चाहिए कि बेनिफिट मिल सके उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी वर्कर्स का वो कहते थे कि उत्साह बढ़ाना चाहिए कि वर्कर्स अच्छा से अच्छा काम कर सके। और क्योंकि जब वर्कर अच्छा से काम करेंगे तभी तो उनका बेनिफिट होगा, तभी तो उनका ग्रोथ होगा, तभी तो उनका इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा, टेक्नोलॉजी ग्रोथ करेगा, उनकी कंपनी को बूस्ट मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा रेडिकल्स जो है हमारा और लिबरल चाहते थे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोशलिज्म इन यूरोप। तो ये सोशलिज्म क्या होता है, इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, जो कि हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बेसिकली। उसमें हमने कवर किया था कि व्हाट इज सोशलिज्म। अगर आपने याद होगा तो आप पता होगा बेसिकली, और अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, आप नोट कर सकते हो। सो व्हाट इज सोशलिज्म, सोशलिज्म का अर्थ होता है समाजवाद, यानी एनीथिंग जो दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक है, सो व्हाट इज सोशलिज्म, it is the political idea that is based on the belief that all people are equal and the money and property should be equally divided। ठीक है, ये होता है हमारा सोशलिज्म, और जो लोग सोशलिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग कहे जाते हैं सोशलिस्ट। सो द पीपल दैट फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म आर नोन एज सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट वे अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो किसके खिलाफ थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। ठीक है, एंड सॉ इट वाज रूट ऑफ स्पेशल ईविल्स, और ये क्या समझते थे, ये जड़ है बहुत सारी बुराइयों का, प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी किसी पर्सनल इंडिविजुअल द्वारा प्रॉपर्टी को पूरी तरह से कब्जा कर लेना, ये बहुत बुरा है। और ये आप बता सकते हो कि किस टाइप की आइडियोलॉजी है, यानी ये लिबरल सोचते थे कि रेडिकल सोचते थे कि कंजर्वेटिव सोचते थे। यस गाइस, कौन कहता था, ये कहते थे हमारे रेडिकल्स। उनका आइडियोलॉजी क्या था, उनका आइडियोलॉजी था ये मेजोरिटी को कंट्री को रूल करना चाहिए, और उनका आइडियोलॉजी था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। ठीक है, तो दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, और वो इसे क्या कहते थे कि फ्यूचर के यानी भविष्य के अलग अलग विजन देखते थे, यानी बहुत अलग अलग तरह के भविष्य के बारे में सोचते थे। क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के चक्कर में भविष्य में ऐसा आ जाए कि बहुत सारे लोगों के पास घर ही ना हो। सम बिलीव इन कॉपरेटिव्स, सम डिमांडेड गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज कॉपरेटिव्स। तो वो क्या, कॉपरेटिव्स क्या होते हैं, बेसिकली सोसाइटीज होती है जो लोगों को हेल्प करती है। ठीक है, तो वो क्या सोचते थे बेसिकली, सोशलिज्म में यूरोप यानी यूरोपियंस क्या सोचते थे, यूरोप के जो लोग थे वो चाहते थे कि कॉपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, किसको, गवर्नमेंट को कॉपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉपरेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सके, उनका हक दिला सके। सो यहाँ टू मेन पर्सन्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं पहले हमारे कार्ल मार्क्स एंड सेकेंड इज फ्रेडरिच एंजल्स। ओके, क्या है हमारा, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स। ठीक है, एडेड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी ऐसा सोसाइटी जो चेंज की जाती है वो पूरी तरह से कैपिटल बेस्ड है। सो मार्क्स बिलीव करते थे द सोशल सोसाइटी would free the workers from capitalism, this will be a communist society। और ये चाहते थे कि अगर हम सोसाइटी को कैपिटलिज्म से फ्री कर दे तो वो एक कम्युनिटी सोसाइटी बन जाएगा, वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगा। कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होता है, बेसिकली ऐसा सोसाइटी जहाँ सारे लोगों को आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए, सबको इक्वल बिलीफ यानी इक्वल स्पीच, राइट टू स्पीच मिले। यहाँ ऐसा सोसाइटी हो जो सारे लोगों के क्या बात मारे, उनके नित हित के बारे में सोचे, उनके जस्टिस के बारे में सोचे। तो दैट वाज बेसिकली द सोसाइटी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिकली सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म के सपोर्ट उसका साथ कौन कौन था। सो सोशलिस्ट फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशलिस्ट कैसे लोग थे, सोशलिस्ट जैसा कि मैंने बताया जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो कौन आइडिया के फॉलो करते हैं, जो
सेकुलरिज्म के आइडिया को फॉलो करते हैं उस लोग को हम क्या बोलते हैं, उस लोग को हम बोलते हैं सोशलिस्ट। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सेकेंड इंटरनेशनल, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का उन्हें नाम लिखा सेकेंड इंटरनेशनल। क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉलो बना था, इस ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों ने क्यों बनाया था, उन्होंने इसे इसलिए बनाया था कि वो सोशलिस्ट यानी सोशलिज्म के आइडिया को स्प्रेड कर सके। They wanted to spread the idea of socialism, therefore they created an organization that was known as what? That was known as Second International. So workers in Germany and England began forming association. तो जो वर्कर, जो काम करने वाले लोग थे कहाँ, जर्मनी में और इंग्लैंड में, उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन, उन्होंने संगठन बनाने लगे, ग्रुप्स बनाने लगे। क्यों? क्योंकि वो लड़ सके किसके खिलाफ, बेटर लिविंग कंडीशंस। वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग बेटर लिविंग कंडीशन चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि सारे के सारे लोगों को अच्छे तरह से रहने का सबको अधिकार है, सबको एक समान अधिकार होना चाहिए कि वो अच्छे से अपने घर में रह सके, अपना अच्छे से फूड, क्लॉथ और शेल्टर का इंतजाम कर सके। तो यही था बेसिकली क्या था, सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म। तो जैसा कि हमने बात किया क्या कि सोशलिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है जिसमें क्या होता है, हर एक लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। वहाँ क्या किया जाता है कि धन, प्रॉपर्टी, मनी सारे के लागत सारे लोगों में इक्वली डिवाइड किया जाता है। ऐसा आइडियोलॉजी है हमारा सोशलिज्म। तो यही वो समझते थे। इंग्लैंड और जर्मनी के कुछ लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, एक एसोसिएशन, एक संगठन बनाया, किसके, कि वो बेटर लिविंग कंडीशन के खिलाफ लड़ सके। और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वो चाहते थे कि सब कुछ पब्लिक का हो, यानी सब कुछ जनता का ही हो। दे सेट अप फंड्स। फंड्स क्या होता है बेसिकली, दैट वो क्या हो सकता है बेसिकली, बाय द मीन्स ऑफ मनी हो सकता है और बाय द मीन्स ऑफ सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। दैट इज नोन एज फंड्स। किस लिए, फॉर मेंबर्स, वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। और इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट, ठीक है। और उन्होंने फंड रेज किया अपने मेंबर्स के लिए, अपने सदस्यों के लिए, किसके, मेंबर्स के लिए, जो जो उस एसोसिएशन से जुड़े थे, किसके, जर्मनी और इंग्लैंड के द्वारा जो एसोसिएशन, जो संगठन बनाए हुए थे उसके साथ जो जुड़े थे, उनके किस लिए जुड़े थे, फॉर बेटर लिविंग कंडीशन। तो उसके लिए उस क्या किया, मेंबर्स के लिए उन्होंने फंड रेज किया कि जो वर्कर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत घंटों तक उन्हें काम किया जाता है, उनका कुछ घंटों को कम किया जा सके। यानी वर्कर्स जो दिन में क्या कहा जाता है 10, 12, 15 घंटा काम करते हैं, उसको घटा के कम से कम कुछ 8, 10 या 8, 6 आवर्स या 9 आवर्स तक लिया जा सके। ये कौन चाहता था, ये चाहते थे द मेंबर्स ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन था। और क्या है बेसिकली, और है राइट टू वोट। और वो क्या चाहते थे, सबको वोट देने का अधिकार हो, सबको अपने रूलर को सेलेक्ट करने का अधिकार हो। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यही आइडियोलॉजी होती है कि ऑल द रूलर्स, यानी द पीपल हैज राइट टू इलेक्ट द रूलर्स। और इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज ओनली नोन एज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मीन्स डेमो and cracy. Demo means people and crazy means what? Crazy means rule. So what is democracy? Democracy is ruled by the people. तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने पढ़ा सपोर्ट फॉर सोशलिज्म के बारे में। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में। और हमने पढ़ा बेसिकली कि इंडस्ट्रियल सोशल चेंज के बारे में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे पूरा द रशियन रेवोल्यूशन, यानी रशियन रेवोल्यूशन होता क्या है, उससे हमारे इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ा। और हमने आज क्या कवर किया, हमने आज कवर किया हमारा सोशलिज्म इन यूरोप। और अगले लेक्चर में हम एक और नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज सोशलिज्म इन रशिया। और हम बात करेंगे 1905 यानी 20th सेंचुरी में जो एक रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज का सारा टॉपिक जो है दैट इज रेडिकल्स, जो हम पहले लेक्चर में देखा था कंजर्वेटिव्स, और आज हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंज, सोशलिज्म इन यूरोप एंड सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट वहाँ क्लियर कर सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट का आपको लेक्चर्स हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबका हक बनता है कि वो एक बेटर एजुकेशन ले सके, बेटर लर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इस चैप्टर के 4th पार्ट के साथ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा द रशियन रेवोल्यूशन। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव fun. So meet you in the next lecture guys with the 4th part of the chapter.
Thank you for watching. See you again. Bye bye.